उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन के अंदर सरकार ने तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी कि जो काम है वो पूरी तरह से पूरे कर लिए जाएं। इन कामों का क्या रहा नतीजा और किस तरह से सरकार के 100 दिन का टारगेट मंत्रियों ने पूरा किया, बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। सर, एक जो सरकार ने लक्ष्य दिया था, इन 100 दिनों में कितना लक्ष्य पूरा किया आपने? लगभग 100 दिन पूरा हो गया सभी विभागों के। और बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को जो टारगेट दिया था और अपने जो 25 करोड़ की आबादी में हम लोगों को अपनी जगह दी थी अपने कैबिनेट में। सारे लगभग कैबिनेट जितने भी थे जो विभाग थे लगभग सभी लोग 100 दिन पूरे। अब हम लोग 6 महीने वाले लगे हैं, 6 महीने फिर 2 साल फिर 5 साल, तो जो भी होंगे स्टेप बाय स्टेप होंगे सब हैं। हम खुद ही अपने विभाग की बात करें तो रिवर रेंचिंग की बात थी, हमने सभी लगभग गंगा में जमुना में जो है मैंने रिवर रेंचिंग और उसी नदी के मछली के बीच से रिवर रेंचिंग करना था। जलाशय का आकार बढ़ाना और एरिया बढ़ाना था, उसे कर लिया। मत्स्य बीज वितरण करना था, उसे था। मृदा और पानी का परीक्षण करना था, वो किया। इसी तरीके से हर जगह का जो भी गुड गवर्नेंस का था, मान लीजिए पुलिस विभाग था, उसमें भी बहुत कुछ कामयाबी मिली। और हर एक क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्रों में लगभग मतलब पूरे हो चुके हैं। और उसकी 5 तारीख के बाद से सभी विभागों को अपना अपना प्रेजेंटेशन प्रेस के माध्यम से हम लोगों को लखनऊ में रखा गया। 8 तारीख को हमको अपना भी करना है लोक भवन से। डॉक्टर साहब, ये बातें आप जो कह रहे हैं, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि 100 दिन में कुछ काम हुआ। वो कह रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। विपक्ष को जनता समझा रही है। 2017, 2019, 2022 अभी उपचुनाव। अब जनता इस देश का रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है। और लोकतंत्र में कहते हैं रियल गॉड इज द वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का भगवान जो होता है जनता है, और जनता अपने आप सबका समझा दिया है कि किसके पास है। और माननीय मोदी जी, योगी जी की नीतियों को जो धरातल पर आया उस पर दोबारा जो मोहर मारा है, चाहे 2022 का हो और चाहे चुनाव का हो, उपचुनाव का हो, सब पर जनता ने मोहर मार दिया। इससे बेहतर परिणाम कुछ हो नहीं सकता। सर, आप बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा, तो निषाद पार्टी क्या इस बार सहयोग करने जा रही है इस चुनाव के लिए? और इतिहास में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाती है। मुगलों और अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को नष्ट किया था, तो जो जो वादा करती है भारतीय जनता पार्टी से निभाती है। आपने देखा होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज पहली बार है देश में कि महिला और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाए। इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है, जिसके लिए भारत का संविधान बनाने में आदिवासियों का हो, देश के जितने लोग भी जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर जिन्हें उजाड़ा था, जल जंगल ज़मीन पर वो लोगों ने कानून बनाकर छीना था, ऐसे लोगों को लड़ाई लड़ने वाली इस महिला को दिया। और निश्चित रूप से निषाद पार्टी बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी, जो भी निर्णय लेगी। और छोटा भाई डॉक्टर संजय हैं, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उन्होंने सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था, रावण राज खत्म किया था, उसी तरीके से हमारी जो सेना है निषाद राज की, डॉक्टर संजय को मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया है, निषाद राज के वंशज के एक बेटे को। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस सेना को देकर इस भारत के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है उस चुनाव में निषाद पार्टी अपने 11 जो विधायक हमारे हैं वो सब वोट करेंगे। एक आखिरी सवाल, बड़ा भाई बीजेपी छोटे भाई निषाद पार्टी के आरक्षण की मांग को कब तक पूरा कर पाएगा? क्योंकि कई साल हो गए आपके इस मांग को करते हुए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ बहुत ठोस पहल नहीं दिख रही है। इससे बड़ा पहल क्या हो सकता है कि सड़क पर समाज का जो वकील डॉक्टर संजय था और उसे सड़क का वकालत करते करते सदन में वकालत करने के लिए पहुंचा दिया। और मैं विधानसभा, विधान परिषद में भेजा, विधानसभा में भी भेजा, मंत्री बनाया, तो मैंने उनकी आवाज़, वकालत, वकील का काम वकालत करना। और उस वकालत का लाभ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को वो हमारे पत्र को भेजा, जिसमें बार बार मैं यही कहता था कि केवट मल्ला मझवार है, एवं अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो 18 जनवरी 2022 को सबसे पहले 70 साल में पहली बार है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने अपनी इस बात को स्वीकार किया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। हमारे यहाँ प्रिंटेड है, हमारे सेंसस मैनुअल 1961 है। और चूँकि ये नोडल विभाग सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता और माननीय गृह मंत्री जी उसके मंत्री हैं, तो मैंने उनसे भी मिला। उन्होंने कहा भाई जिस तरीके से देखो हम जो वादा करते धीरे धीरे पूरा करते हैं। तो धारा 370 हमने ख़त्म किया, राम मंदिर बनाया, जो भी समाज के साथ हमने वादा किया था। थोड़ा धैर्य रखो, 70 साल से उलझा हुआ मामला उसे सुलझाने में थोड़ा समय लगता है, उसे टाइम तो धैर्य रखो। मेरा समाज पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है
कि मैंने प्रमाणिक दस्तावेज अगर इकट्ठा किया है आरक्षण के और ये हमारे पार्टी का मुद्दा है, तो इसे निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने हमें उलझाया था, पिछड़ी से निकाल दिया, अनुसूचित में डाल दिया, अनुसूचित में स्टे लगा दिया, कहीं हम कहीं विमुक्ति में हैं, कहीं पिछड़े में हैं, कहीं सामान्य में। तो ये सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए सदन ही काफ़ी है और सदन अब चलने दीजिए। अब धीरे धीरे इस समस्याओं का हम समाधान करेंगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय निषाद मानते हैं कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है और अब जब सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं तो अब 6 महीने का टारगेट इस सरकार ने इनको दिया है और इन 6 महीनों में सरकार का जो भी एक टारगेट होगा उसको वो अचीव करेंगे अपने मंत्रालय के द्वारा और साथ ही आरक्षण की जो मांग है वो भी जल्द ही इनकी सरकार के हिसाब से पूरी होने वाली है। जर्नलिस्ट प्रदीप दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।